श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। आज मैं आपको दुनिया की सबसे ताकतवर वस्तु का दर्शन कराऊंगी। आप सोच रहे हैं कि वो ताकतवर वस्तु, वो अमूल्य वस्तु क्या है? तो वो अमूल्य वस्तु और कुछ नहीं और बिल्कुल साधारण भी नहीं, वो असाधारण अमूल्य वस्तु देवादिदेव महादेव के नैन अश्रु से उत्पन्न रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष तो आप सबने बहुत देखा होगा और आपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग भी बहुत सारे की होगी, लेकिन आज मैं आपको रुद्राक्ष के वृक्ष से तोड़े हुए रुद्राक्ष के दर्शन कराऊंगी। तो रुद्राक्ष देखने में कैसा होता है ये मुझे भी नहीं पता था। मैं भी सोचती थी कि कैसा होता होगा, किस तरह पेड़ में उगते होंगे। तो एक बहुत बड़े वृक्ष में जैसे बैर के वृक्ष होते हैं, उसमें जैसे बैर होते हैं, ठीक वैसे ही रुद्राक्ष होते हैं। और एक रुद्राक्ष के वृक्ष में हर तरह के रुद्राक्ष मिले जाते हैं, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, इस तरह जितने भी रुद्राक्ष होते हैं उस मुखी के रुद्राक्ष मिलते हैं। तो आज मैं कुछ रुद्राक्ष को मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह के रुद्राक्ष हैं, उनको अनबॉक्सिंग करूँगी, मतलब उनका जो कवर रहता है किस तरह उसको हटाऊँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और फिर आप देखेंगे कि मैं भी देखूँगी, आप भी देखिए कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। महादेव से तो प्रार्थना करिए कि मुझे एक मुखी रुद्राक्ष मिले, क्योंकि रुद्राक्ष तो ऐसे महादेव की जो रुद्राक्ष होते हैं वो तो बहुत ही अमूल्य, उनका रुद्र रूप है। लेकिन एक जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष, वो बहुत ही दुर्लभ होता है। और क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ होता है इसीलिए बहुत ही कम पाया जाता है। अधिकतर वृक्ष में 3 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे पास अभी पता नहीं है किस तरह के रुद्राक्ष हैं, कैसे निकलेंगे। तो जो एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो इसलिए भी दुर्लभ होते हैं क्योंकि संसार में जो एक मुखी व्यक्ति होते हैं उन्हें पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो अंदर से बाहर से हर तरह से केवल एक जैसी वाणी वैसे अंदर, जैसे भीतर ही वैसे बाहर भी। तो इस तरह तो संत प्रवृत्ति के ही होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि पेड़ से तोड़े हुए रुद्राक्ष कैसे होते हैं। तो ये रुद्राक्ष आप देखिए, लग नहीं रहा है कि रुद्राक्ष है, बैर जैसा है, बिल्कुल कच्चा सा। इस तरह और भी रुद्राक्ष हैं, ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन कलर की ये रुद्राक्ष है, ठीक है। तो एकदम से लग रहा है कि बैर जैसा, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि कहते हैं कि एक रुद्राक्ष में सहस्त्र शिव जी का वास होता है। तो जब आप एक रुद्राक्ष को स्नान कराते हैं, जैसे इसको जब आप गंगा जल में धोते हैं तो आपको सहस्त्र शिव को स्नान कराने का फल प्राप्त होता है। और बड़ी से बड़ी जो बीमारियां भी होती है उसके लिए भी ये जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, मैं मतलब क्या बताऊँ, अमृत है, अमृत। क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रुद्राक्ष को आपको कहीं भी जैसे कि बोलते हैं कि आपको इसको ये करने की ज़रूरत, अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है या कुछ ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो स्वयं रुद्र अवतार महादेव के नयनास्त्र से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये स्वयं सिद्ध है, इसलिए इसको फिर आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पहले गंगा जल में धोएंगे और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सरसों के तेल में डुबो देंगे थोड़ी देर के लिए, तो इसकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। और बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी इसका उपाय किया जाता है और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो कैसे उपाय किए जाते हैं ये सब मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरीके से उपाय किए जाते हैं। तो रुद्राक्ष बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। और महादेव की मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में मतलब रुद्राक्ष नहीं है, साक्षात देवादिदेव महादेव हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ओपन करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कहीं से भी रुद्राक्ष मिले तो आप पहले रुद्राक्ष देख लें कि कैसा होता है, क्योंकि अगर
आजकल बाज़ार में नकली रुद्राक्ष भी बहुत आ गए हैं, लेकिन जो आपको असली रुद्राक्ष है वही आपको फलदायी होगा। जैसे किसी बीमारी में हो, या कोई काम नहीं बन रहा हो, या घर में गरीबी हो, कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो रुद्राक्ष आपकी हर तरफ से मदद करती है, और साथ ही आपको हर बीमारी, आने वाली बाधा, एक्सीडेंट इत्यादि सबसे बचाती है। तो चलिए मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए, मैं इसको खोलना स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे, तो आप देख लीजिए। चलिए इसको ओपन भी कर रही हूँ, मैं खोल रही हूँ रुद्राक्ष को, फिर आप इसको भीतर भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप कर रही हूँ, फिर देखती हूँ कि ये कितना मुखी है। और आपको कैसे पता चलेगा किसी रुद्राक्ष को देख के कि ये 1 मुखी है, 2 मुखी है या 5 मुखी है। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अधिकतर वृक्षों में 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, वो दिख रहा होंगे। इसको अच्छे से साफ करना होगा, एकदम बैर जैसा ही दिखता है। तो ये भी कच्चा है, इसको भी पकने में 1-2 महीने का समय लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह पकड़ती हूँ तो आपको देखने में अच्छा, एक इसका जो मुख होता है इससे पता चलेगा ये। अरे ये तो 1 मुखी रुद्राक्ष है, आप भी देख सकते हैं। इसको अच्छे से देखिए ध्यान से, ये तो 1 मुखी रुद्राक्ष ही है। इसका बस एक ही मुख है, बस इधर से जो आ रही है ऐसे, और इधर बस, और इधर आप देखिए इधर एकदम प्लेन सा है। तो ये 1 मुखी रुद्राक्ष, अति दुर्लभ 1 मुखी रुद्राक्ष के आप दर्शन कर रहे हैं। चलिए मैं ये दूसरा देखती हूँ, इसमें देखती हूँ कौन सा, ये कितना मुखी रुद्राक्ष है। ये देखिए इसके कैसे निकल रहे हैं टूट टूट के। देखिए, ये देखिए, बस हो गया। अब इसको अच्छे से पानी में धो के, अरे वाह, ये भी 1 मुखी रुद्राक्ष है। मतलब ये अद्भुत, मैं क्या कहूँ, ये महादेव की कृपा ही मैं बोलूँगी कि मुझे केवल 1 मुखी रुद्राक्ष ही मिल रहे हैं। तो ये तीसरा है, तो चलिए इसको भी फटाफट से ये करती हूँ। इसको अच्छे से, क्योंकि अभी ये पका नहीं है, ये अभी कच्चा है अभी, इसीलिए इसको, और जब ये पक जाएगा ना तो इसके जो भीतर का आप देख रहे हैं, ये जो आपको सफ़ेद सा दिख रहा है, सफ़ेद दाना, तो ये जो दाना होता है ना वो रेड रहेगा, हल्का लालिमा उस तरह कलर पे रहता है। मैंने तो सुना है कि जिसको 1 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो बहुत ही लकी होते हैं, और महादेव की कृपा होती है तभी वो 1 मुखी रुद्राक्ष उन्हें मिलता है। तो इस हिसाब से मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे 4 मुखी जो 4 बेलपत्र होते हैं, 4 पत्ती वाली बेलपत्र भी प्राप्त हुई है, और इसका वीडियो भी आप देख लेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूँगी कि 4 पत्तों वाली जो बेलपत्र होती है वो कितना
अमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है, कीमती होता है और कितना प्रभावशाली होता है। मतलब आप उसको घर पे रखेंगे तो आपको धन, लक्ष्मी, वैभव की कभी कोई कमी नहीं होगी। और महादेव की कृपा से मुझे विश्वास है कि जीवन में कभी इस तरह का समय नहीं आएगा। ये 1, 2, 3 मुखी रुद्राक्ष है। ये देखिए, ये 3 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत ही दुर्लभ होता है। ये 1 मुखी, ये 2 मुखी और ये 3 मुखी। तो आज आपने देखा कि असली में वृक्ष से तोड़े हुए रुद्राक्ष कैसे होते हैं। तो आप कहीं जाएं तो आप, अगर आपको कोई दे रहे तो आप देख लें कि अगर कच्चे भी हैं तो वो कच्चे जब होते हैं तो उनके अंदर से इस तरह निकलते, ये रेड नहीं निकलेगा। और अगर रुद्राक्ष वृक्ष में पका हुआ है तो ही वो रेड होगा। तो आप जालसाजी के झांसे में ना आए, आप अच्छे से देख के समझ के रुद्राक्ष लें, क्योंकि एक रुद्राक्ष जो है जन्म और मृत्यु के मुख से बचा सकता है। रुद्राक्ष की क्या क्या उपयोग हैं, इसको कैसे उपयोग करते हैं। खोई हुई वस्तु भी इस रुद्राक्ष से प्राप्त हो सकती है। बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी इस रुद्राक्ष से ठीक हो सकती है। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांठ पड़ गई हो शरीर में कहीं, तो भी इस रुद्राक्ष से आप ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए इस रुद्राक्ष का कैसे उपाय किया जाता है, इन उपायों को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी समस्या है, नौकरी नहीं हो रही है, व्यापार व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, तो भी आप इस रुद्राक्ष का जल अगर शंकर जी को समर्पित करते हैं तो आपके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी। तो ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर और आसान उपाय जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जिनको करके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सुधर जाएगी, बिगड़ी तकदीर संवर जाएगी। तो ऐसी सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भोलेनाथ की शरण में जाएं। महादेव का, राम कृष्ण माता रानी का आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी और आप सबके काम की भी होगी। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम।